Okay, so we'll start with a new chapter today, that is motion in a plane. अब motion in a plane start करने से पहले whatever basic you need, जितना भी basic की हमको जरूरत है, we will cover that much. For example, what you will need in this chapter is क्या क्या लगने वाला है पहले वो समझ लेते हैं. एक तो आपको पता होना चाहिए what are vector quantities. What are vectors or vector quantities? It will be a very quick revision और उतना ही बताऊंगा जितना जरूरत है इस चैप्टर के लिए. तो those who have not done first or second chapter, first of all we define what is a physical quantity. So physical quantity is any quantity that you can measure. आप जो कुछ मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. टाइम, लेंथ, मास, force, acceleration, momentum, whatever you can measure is called as physical quantity. Physical quantity आप लोगों ने दो टाइप में कैटेगराइज किया था. इसके दो कैटेगरीज थे, एक था स्केलर और दूसरा है वेक्टर. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल टाइम. मैंने अगर आपको पूछा कि घर से यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लगा, आप बोलोगे 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट. तो आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई किया नहीं. आपने बोला कि 10 मिनट्स ईच डायरेक्शन, नहीं. 10 मिनट्स वेस्ट डायरेक्शन, नहीं. तो टू कंप्लीटली डिस्क्राइब अ गिवन क्वांटिटी इफ यू नीड जस्ट अ नंबर, फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ नंबर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. ओके. और डेफिनेटली आगे एक यूनिट आएगा. यूनिट तो होना ही चाहिए क्योंकि अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज का अलग अलग यूनिट होगा, अदरवाइज लाइफ विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड. हम गए मार्केट में कुछ लेने, आई टोल्ड यू दिस एग्जांपल. आपको 1 kg ऑफ शुगर लेना था. यू वेंट टू मार्केट, आपने बोला कि एक दे दो. क्या है दे दो? यहां से मेरा घर 10 है. क्या 10 है? 10 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, 10 सेकेंड, 10 आवर, व्हाट. तो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है अलॉन्ग विद अ यूनिट, सम स्टैंडर्ड, मिनट, सेकेंड, किलोमीटर, आवर, जो भी होगा, राइट. सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर. अब दूसरा टाइप का क्वांटिटीज आर वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटीज में यू नीड अ नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन आल्सो. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी. I am moving with 30 किलोमीटर पर आवर in east direction. तो यहाँ पे आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हो. तो वेक्टर क्वांटिटीज में यू नीड मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. फिजिकल क्वांटिटीज में यू विल कम अक्रॉस टू क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है. दैट्स इट. वो मिनट, सेकेंड, आवर, किलोमीटर वो तो आता ही रहेगा यहाँ पे भी और वहां पे भी. बट इन वेक्टर क्वांटिटीज यू नीड नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन. तो बेसिकली अब डिनोट कैसे करेंगे इसको, तो लिखने का बहुत सिंपल तरीका है. टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 4 मिनट. यहाँ पे लिखने के लिए आप ऐसा लिखते हो वेलोसिटी बार. बार मतलब आपको बताता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताना पड़ेगा कंपल्सरीली. तो आप बोलोगे इट इज 30 सम डायरेक्शन, और डायरेक्शन आप बताते हो बाय यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या है मैं बताता हूँ. सो यू पुट समथिंग हियर और उसके ऊपर एक कैप डाल देते हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट. तो याद रखना 30 is magnitude of that vector quantity and I cap मतलब ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, राइट. तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज करोगे? आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, जो भी आपको पसंद आए वो अल्फाबेट लेना, उसके ऊपर कैप डाल देना, राइट. सो बेसिक इज दिस. वेक्टर जब जब बात होगी तब तब आई विल बी यूजिंग दिस नोटेशन. ओके. टू गो इनटू डिटेल, ये आई कैप क्या होता है बता देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस.
सी एज आई टोल्ड यू, आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी गाड़ी का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो ऐसा है कि मैं और मेरा फ्रेंड, वी आर गोइंग टुगेदर, टुगेदर जा रहे हैं, मतलब दोनों का स्पीड होगा सेम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो दोनों का वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका भी 30 किलोमीटर पर आवर। तो यू सी, मैंने यहाँ पे दो लाइंस दिखाए हैं विथ एरो हेड। इसका मतलब एरो गिव्स यू डायरेक्शन और लेंथ ऑफ दिस लाइन गिव्स यू वैल्यू 30 राइट। देन आई से मुझे देर हो रहा है, मुझे जाना है, आई वांट टू गो अर्ली। तो आई वांट टू गो अर्ली मतलब आई विल इंक्रीज माय स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो आई विल मेक इट, लेट अस से 40 कर दिया मैंने, तो क्या होगा, मुझे मेरा स्पीड बढ़ाना है, मतलब मैं इस वेक्टर का लेंथ बड़ा दिखाऊंगा। तो जिस वेक्टर का लेंथ बड़ा होगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, करेक्ट। These are some basic things that you will need now. तो याद रखना, first of all, physical quantity can be classified as scalar and vector. Scalar just need a number for its complete description. Vectors need number plus direction, correct? और वेक्टर को डिनोट करने के लिए आप क्या करते हो, एक अल्फाबेट लेते हो, उसके ऊपर बार डालते हो, और ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो और उस पर एक एरो हेड लगाते हो एंड दैट बिकम्स अ वेक्टर। यहां तक क्लियर? देन फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास एक डायरेक्शन है, रियल लाइफ से ही कनेक्ट कर लेते हैं। लेट अस कनेक्ट विथ रियल लाइफ। यू आर स्टैंडिंग हियर, देयर इज पोस्ट ऑफिस हियर, there is some restaurant here, okay? Now आपसे किसी ने पूछा कि मुझे इस एक्स रेस्टोरेंट पे जाना है, तो आप क्या बताते हो, अरे पोस्ट ऑफिस के डायरेक्शन में जाना, पोस्ट ऑफिस के डायरेक्शन में जाना, राइट? कितना किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर जाना। तो व्हाट यू कैन डू इज, द आइडिया हियर इज वेरी सिंपल। सबसे पहले एक वेक्टर आपके पास डिफाइंड है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस, लेट अस से ए बार। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, इट इज वेरी सिंपल थिंग। यू ऑलरेडी नो अ वेक्टर ए बार विच इज फ्रॉम योर पोजिशन अंटिल दैट पोस्ट ऑफिस, राइट? समवन इज आस्किंग यू कि आई वांट टू गो टू अ रेस्टोरेंट, और आपको पता है कि ये रेस्टोरेंट पोस्ट ऑफिस के डायरेक्शन में है, 1 किलोमीटर है। तो व्हाट यू विल से इज गो 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस। सिंपल। हम ऐसा काम करते हैं, हम बोलते हैं कि एक काम करो, ये वेक्टर लो और इस वेक्टर को उसी के लेंथ से डिवाइड कर दो। मान लो आपकी पोजीशन से पोस्ट ऑफिस था 8 किलोमीटर पे, आपने क्या किया, आपने वेक्टर लिया, उसको 8 से डिवाइड कर दिया, मतलब आपने एक नया वेक्टर बना दिया। कौन सा नया वेक्टर? which has the same direction as that of the vector in the direction of post office. बट ये जो नया वेक्टर बना है, जिसको मैं एक कैप नाम दूंगा, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ए कैप इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर बट विथ मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि आपने एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया। ओके, तो यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। Unit vectors are such vectors which give you only direction. जितने भी जगह पे आप कैप 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 देखोगे, इसका मतलब वो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। अगर वेलोसिटी होगा तो 1 मीटर पर सेकेंड, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो 1 मीटर, अगर फोर्स होगा तो 1 न्यूटन, अगर एक्सेलेरेशन होगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ देयर इज समथिंग एल्स, वैल्यू विल बी ऑलवेज जस्ट 1। तो कैप मतलब क्या बताता है हमको, डायरेक्शन। ओके, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, अ वेरी सिंपल थिंग बिकॉज यू आर गोइंग टू नीड दिस। आपको ये नए चैप्टर में लगने वाला है थोड़ा सा।
तो उतना पता होना चाहिए। सी द थिंग इज, इन दिस वर्ल्ड यूनिवर्स, जो कुछ मेजर कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। वॉट एवर यू कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? टाइम, मास, डिस्टेंस, वट एवर इट इज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। अब इसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसके लिए, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, और फिजिक्स में यही करते हैं मेजरमेंट्स। अभी तक थोड़ा जितना भी पढ़ा है आपने, किसी ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्या करना है फिजिक्स में? मेजरमेंट्स, राइट? तो किसी किसी क्वांटिटी के लिए आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, दैट्स इट। इट गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्वांटिटी। जैसे टाइम, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर, राइट? ऐसा भी बोला है कि माय बर्थडे इज 1 ईयर जे कैप? नहीं बोलोगे भी नहीं, बिकॉज टाइम इज अ क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत है। बट देन यू लिव इन अ रियल वर्ल्ड, आपको कहीं जाना है, आप पूछते हो अरे मुझे वहां जाना है, XYZ सिटी, XYZ प्लेस, तो जो भी आपको बता रहा होगा वो बोलेगा अरे हैव यू बीन टू दिस प्लेस? उसी डायरेक्शन में जाना है, सिर्फ 5 किलोमीटर जाना है, या फिर यहाँ पे जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ और उसके आगे 10 किलोमीटर जाओ ईस्ट में। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यू नीड डायरेक्शन, एंड बाय द वे नॉट कुछ कुछ, मेनी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एंड इतने फिजिकल क्वांटिटी सीखे आपने। डिस्प्लेसमेंट और हो गया एक्सेलरेशन। और कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी याद आ रहा है? आपकी गाड़ी पे एक इंडिकेटर होता है जिसको आप स्पीडोमीटर बोलते हो। व्हाई डोंट यू कॉल इट एज वेलोसिटी मीटर? बिकॉज इट डज नॉट गिव यू डायरेक्शन, ऑल इट गिव्स यू इज स्पीड, मतलब किलोमीटर पर आवर। ऐसा लिखा होगा अगर 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, मतलब दैट विल बिकम वेलोसिटी मीटर देन। ओके, सो गुड। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। नाउ द थिंग इज, हाउ डू आई डिफरेंशिएट? ऐसा है कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस आप बोल सकते हो s इक्वल टू 5 मीटर, राइट? मेरे पास यही 2 पॉइंट्स है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे जा रहा है इन अ गिवन डायरेक्शन, तो आई कैन नॉट यूज द सेम नोटेशन। तो मुझे बोलना पड़ेगा s बार इक्वल टू 5, लेकिन 5 डायरेक्शन कौन सा? ऑफ कोर्स 5 मीटर, कौन सा डायरेक्शन? तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आप यूनिट वेक्टर्स, आप ऐसे वेक्टर बनाते हो जो आपको सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, जैसे कि आई कैप। कैप मतलब ये ऐसा वेक्टर है जिसका लेंथ 1 है एंड इट हैज अ गिवन डायरेक्शन। गुड। नाउ those who are new, this much is sufficient to understand this chapter. अब याद रखना, by default हम लोग x एक्सिस को बोलते हैं I कैप, हम लोग y एक्सिस को बोलते हैं j कैप, हम लोग z एक्सिस को बोलते हैं k कैप। सिमिलरली ईस्ट is I कैप, वेस्ट इज माइनस आई कैप, माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, नॉर्थ इज जे कैप एंड साउथ इज माइनस जे, राइट? गुड, यहां तक क्लियर? तो मैंने बोला आई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, और एक्स वाई में कौन सा डायरेक्शन, एक्स। मैंने पूछा अगर जे कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ, और यहाँ पे वाई। इफ आई आस्क यू के कैप, Z माइनस के कैप, माइनस के कैप ऐसे कैसे नहीं है, माइनस जे, नेगेटिव जे एक्सिस, व्हाट इज माइनस आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस, व्हाट इज माइनस जे कैप, माइनस वाई एक्सिस। गुड, सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि कहीं कहीं पे वेक्टर्स आएंगे तो यू नीड टू नो व्हाट इज वेक्टर। नाउ वेल, ऑफ कोर्स एज यू सी, इस चैप्टर के नाम में ही है मोशन इन अ प्लेन। सो मोशन इन अ प्लेन सीखने से पहले आई वांट टू नो
what do you mean by motion? What is the meaning of motion itself? The change in position of an object. Very good, excellent. The position of an change in position of object with respect to time. Good. लेकिन you forgot to say one thing. मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ये अभी यहाँ पे है, थोड़े टाइम के बाद वहां पे है, राइट? Did it undergo motion? Yes, right? How do you know? चेंज इन पोजीशन, हाँ, लेकिन चेंज इन पोजीशन के लिए कहीं ना कहीं से तो पोजीशन मेजर किया होगा ना, कहीं ना कहीं से तो पोजीशन मेजर किया होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ऑल राइट व्हेन यू से, जब आप बोलते हो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सही है, बट मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, और ओरिजिन को बोलते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? क्योंकि अगर मैंने इसी के ऊपर किसी को बिठा दिया, इसी के ऊपर किसी को बिठा दिया, ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू यू this object and that person is undergoing motion, but according to this person, your own example, are you sitting on earth? Yes. Are you performing any motion? Not correct. You are performing motion if your motion is seen from some place outside the earth, right? But if seen from this room, I see all of you sitting. आप सब बैठे हो, you are not performing motion because according to my frame of reference, you are not moving. According to, if measured from this bottle, you are not moving. आप में से कोई भी मूव नहीं हो रहा है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि बॉटल भी मूव नहीं हो रहा है और आप भी मूव नहीं हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, करेक्ट? तो व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मोशन की बात करोगे तो यस, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट मेजर्ड फ्रॉम सम गिवन ओरिजिन, गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको बोलते हो गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो एज आई टोल्ड यू, हम सब, इवन दो वी आर सिटिंग, at least you are sitting, you are at rest, I am moving here and there, but all of you are at rest with respect to other stationary objects, but you are not stationary with respect to someone who is outside this earth. कोई अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठ के देख रहा होगा, तो फॉर दैट पर्सन यू आर मूविंग, ओके? तो नंबर वन, जब भी मोशन की बात होगी तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से मेजरमेंट लेने हैं. सबसे पहले वो पॉइंट देखना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज मूविंग, ओके, एग्री, ये मूव हो रहा है, पर मेजर कहां से किया तुमने? इस पॉइंट से किया, इस पॉइंट से किया, यहां से किया, यहां से किया, सेंटर से किया, यू डोंट नो. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज, जब भी मोशन की बात होगी, दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, आज से आगे जब भी मोशन की बात होगी, तो सबसे पहले हमको लगने वाला है कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट? तो हो सकता है कि मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, इसको बोलते हो 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन. मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पे था, इससे पहले कहां था मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर. व्हाई आई डोंट केयर? मैंने जब देखा तब से, फ्रॉम द पॉइंट यू स्टार्टेड मेजरमेंट, तब से हमको आगे देखना है, पहले कहां था. हाउ डू वी नो? डू यू नो इससे पहले अर्थ कहां था? मतलब अर्थ कहां था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इस यूनिवर्स में कहां था. ऑफ कोर्स यू नो अर्थ इज रोटेटिंग, मतलब रिवॉल्विंग अराउंड सन, वो तो पता है कि सन के आसपास ही कहीं था, बट ओवरऑल इफ यू नो कि अर्थ, सन, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे आर मूविंग
will not go into details of astronomy now, but in general, मान लो बेस्ट एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड, सडनली एक गाड़ी आई, मुझे क्या पता कहां से आ रही है, कहीं से तो आई होगी। व्हेन आई स्टार्ट मेजरमेंट, जहां से भी स्टार्ट किया, मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया, उसको मैं बोल दूंगा ओरिजिन, और मैं बोलूंगा टाइम t इक्वल टू 0, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग मेजरमेंट फ्रॉम नाउ। क्लियर, राइट? तो रूल नंबर 1 दैट वी विल नॉर्मली यूज, इनिशियली द ऑब्जेक्ट, जहां पे भी ऑब्जेक्ट होगा इनिशियली उसको हम बोल देंगे ओरिजिन। करेक्ट, राइट? So now you can define motion. How will you define motion? The change in position of the object with time measured from some frame of reference। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो जो ओरिजिन सेट किया था आपने, उसको ओरिजिन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम मेजर्ड फ्रॉम सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज मोशन। ओके, देन आपने रियल लाइफ में बहुत सारे टाइप्स के मोशन देखे। अभी अभी एक एग्जांपल आपको दिया मैंने, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन सच अ मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव होगा उसको आप बोलोगे लीनियर मोशन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर one dimensional motion in 1D। okay, now those who have studied chapter 2 उनको पता होगा what is position vector। मान लो at time t equal to 0, मतलब initially object origin पे था, after some time object is somewhere over here at some value 2, correct? then अगर आपको याद होगा, आप एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हो। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अ गिवन डायरेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इस बॉल का पोजीशन है 2 मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, कि कौन सी डायरेक्शन में? Which is this direction? X, मतलब I cap, right? तो दो रूल थे। Position vector, a vector which gives position of an object or a point is called as position vector, provided position vector should always start from origin। आप position vector कहीं से भी start नहीं कर सकते, you cannot start from 1, you always have to measure from the origin, right? So position vector is a vector which gives position of any object at a given instant of time, correct? और अगर आपको याद होगा, अभी आपने बताया पोजीशन, मैंने पूछा तो बोला आपने 2i cap, I cap क्यों? because direction is x, very good, right? After a while the object is here at 3, so position vector होगा 3i cap। कुछ देर के बाद वो यहां गया, पोजीशन इज लेट अस से 5, तो पोजीशन वेक्टर होगा। इन जनरल इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस द पोजीशन इज गिवन बाय xi cap, क्योंकि x खुद ही चेंज हो रहा है विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड सो ऑन। तो इन जनरल पोजीशन इज गिवन बाय xi cap। and if you remember chapter number 2 मैंने बताया था, देखो क्या है, फिजिक्स में इतने सारे क्वांटिटीज आएंगे 2 साल में, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, उसके लिए हम लोग n यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी n यूज करते हैं।
या तो कुछ बुक्स में म्यू यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी के लिए हम लोग v रिजर्व कर देते हैं, एक्सीलरेशन के लिए हम लोग a लेटर यूज करते हैं, फोर्स के लिए हम लोग f लेटर यूज करते हैं, करेक्ट। तो सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हम बाय डिफॉल्ट स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, राइट। तो मैं इसको बोलूंगा r बार इक्वल टू x कैप। मैंने r कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये आ जाएगा r बार इक्वल टू i कैप। तो मैं इसको r कैप भी लिख सकता हूं, बट रिमेंबर कैप कब लिखते हो आप, ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेक्टर इज 1। तो यू डोंट नो हियर, आपको नहीं पता x की वैल्यू 1 है कि नहीं, तो आप बोलोगे x i कैप। तो इन जनरल पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय r बार। इन जनरल r बार। एक स्पेशल केस भी आता है, मान लो हमने बोल दिया ये ऑब्जेक्ट जो है ये P पॉइंट पे है, मतलब इस पॉइंट का नामकरण हुआ है। अभी होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं तो हमको किसी का नाम नहीं पता, राइट, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है तो हम बोलेंगे गुड्डू, राइट। वैसे यहाँ पे है, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ था तो फिर मैं क्या करूंगा, r बार। बट इफ आई नो दिस पॉइंट इज P, फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं मुझे नाम पता है, इसका नाम सोनू है, तो P पर स्मॉल p। अगर यही पॉइंट Q होता तो मैं इसको स्मॉल q बोलता। अगर इसी पॉइंट का नाम B पॉइंट होता तो मैं इसको बोलता स्मॉल b बार। तो रिमेंबर स्मॉल लेटर्स विथ अ बार will always give you position measured from origin, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन ही ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स एट अ पॉइंट। क्लियर, इज दिस क्लियर? नाउ हमको देखना है टाइप्स ऑफ मोशन। दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, टाइप्स ऑफ मोशन। तो मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है, थिंक ऑफ इट, बहुत सिंपल सा केस है। यू हैव अ बॉल which was initially somewhere। हमने क्या रूल बनाया, इनिशियली जहां भी होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, ओरिजिन, राइट, गुड। देन अगर ये बॉल एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है तो एट एनी अदर टाइम पोजीशन वेक्टर गिवन बाय r बार इक्वल टू एक्स आई कैप। बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा, इट कैन ऑल्सो मूव अलोंग y एक्सिस। Then you will say r bar equal to y j cap, very good, correct। now you are comfortable with direction। पर ऐसा भी तो हो सकता है that the object is moving along z axis, okay, so it is moving along z axis, so you will write down r bar equal to z k cap, very good, correct। तो अब when you start टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें पहला ही मोशन कौन सा आया, रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब 1D मोशन। ओके, तो डिफाइन कैसे करोगे, हाउ विल यू डिफाइन, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time and moves in a straight line, then such a motion is called as rectilinear motion or 1D motion। so when an object changes its position with time with respect to a given, अभी जरूरी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो, या बोलो विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ओरिजिन, या फिर बोलो विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, चलता है, with respect to a given coordinate system, right? So when an object changes its position with time with respect to a given coordinate system along कौन सा मोशन था ये, straight line, so along a straight line, then
such a motion is called as क्या बोलते हैं उसको, rectilinear motion. Then such a motion is called as rectilinear or straight line motion. Rectilinear or straight line or one dimensional motion, 1D motion. करेक्ट. मुझे अगर इसका पोजीशन वेक्टर बताना है एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हाउ डू आई शो, एक्स आई कैप और वाई जे कैप और जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस. तो बोल सकते हो. सो इन दिस केस द पोजीशन of the object at some instant of time is given by r bar equal to x I cap or r bar equal to y j cap or r bar equal to z k cap, depending on the direction of motion. Depending on the direction of motion. Right? Is this clear? Pakka? 100%? Okay, good. So by the way, अब you also need to learn how to write answers in exam. प्रॉब्लम क्या है कि तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लिखने नहीं आता. लिखना आता है तो एग्जाम में भूल जाते हैं. समझा है लेकिन लिखते नहीं आता. लिखना आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग भूल रहे हैं. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम करने का सिंपल सॉल्यूशन है. Understand. Do you understand what is motion? Change in position with time measured with respect to some origin. Keep it simple. Simple language में लिखो. It's called as motion. Types of motion क्या हो सकता है? Think of it. या तो ऑब्जेक्ट को मैंने धक्का मार दिया, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उसको बोलोगे आप linear motion, straight line motion, right? So when an object changes its position with time, with respect to some origin along a straight line, such a motion is called as rectilinear or linear or one dimensional motion. अब स्टार्ट कहीं से किया था उसको ओरिजिन बोला है, आफ्टर सम टाइम कहीं और होगा. अगर एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो एक्स आई कैप, वाई में हो रहा है तो वाई जे कैप और अलोंग जेड जा रहा है तो जेड के कैप. गुड. नाउ इट डजंट एंड हियर बिकॉज द आइडिया इज कि अब हमारे पास एक मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये 2 डायमेंशंस में भी हो सकता है. ऐसा क्यों होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को, ऐसा ही क्यों होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को मूव किया और वो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा. बोलेगा नहीं, आई डोंट वांट टू गो हियर, आई डोंट वांट टू गो हियर. ऐसा तो होता नहीं है. इन जनरल ऑब्जेक्ट कैन आल्सो मूव इन 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन मतलब प्लेन. हाउ मेनी ऑफ यू प्ले इधर कैरम और पूल? खेला है कभी पूल या कैरम? कैरम तो खेला ही होगा ऑलमोस्ट राइट. तो वो जो मोशन होता है दैट मोशन इज इन 2 डायमेंशंस. कैसे? ऑफ कोर्स दिस बोर्ड, ये जो बोर्ड आप देख रहे हो और आपके मोबाइल का स्क्रीन, इफ यू आर लाइव, अगर आप लाइव कनेक्टेड हो राइट, तो ये बोर्ड के 2 ही एक्सिस है. एक एक्सिस ऐसा है, लेट अस से एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस ऐसा है, लेट अस से जेड एक्सिस. करेक्ट. तो ये इसको बोलते हैं प्लेन. तो इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था एंड बाय रूल इनिशियली ऑब्जेक्ट जहां पे था नॉर्मली हम वहीं पे ओरिजिन सेट कर लेते हैं. तो ओरिजिन मैंने सेट कर दिया कहां पे? जहां पे ऑब्जेक्ट था इनिशियली वहां. देन it starts moving and goes something like this.
तो यू सी जैसे उसने मोशन स्टार्ट किया तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस भी चेंज हुआ और वाई एक्सिस भी चेंज हुआ, वो एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू दोनों चेंज हुई। वेल बाय द वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क, अरे भाई कहां से पूछ रहे थे, आस्किंग फ्रॉम दिस बॉटल, आस्किंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस, फ्रॉम वेयर। तो दैट इज व्हाई पोजीशन बताने के लिए नॉर्मली सबसे पहला काम ये होता है दैट यू ड्रॉ एक्सिस। अगर ये पॉइंट इस बोर्ड पे है तो दो ही डायमेंशंस आप ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, राइट। गुड, एक्स आपको अच्छा लगे तो ये y बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन कॉल इट y। सिर्फ इतना है x, y और z तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसको y बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। z को यहाँ पे मान लेंगे, इट इज कमिंग आउट, z एक्सिस इज कमिंग आउट। अभी आउट दिखा नहीं सकते तो हम ऐसा दिखाते हैं। गुड, देन इफ यू आर मेजरिंग, if you want to know what is position of this point P, आप बोलते हो चलो ठीक है, पहले हम x एक्सिस में जाएंगे, x डिस्टेंस कवर हो गया, फिर हम y में जाएंगे, y डिस्टेंस कवर हो गया, फिर आप बोलते हो x, y is the position of the object, right? Simple, x, y, right? Then, but wait, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ओरिजिन से सीधा उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दो और उसको बोलोगे पोजीशन वेक्टर। जैसे मैंने बताया नॉर्मली पोजीशन वेक्टर डिनोट करते हैं आर बार से। अब आर बार अगर आप देखोगे तो आर बार ये एक्स और ये वाई से बना है, तो आप बोलते हो आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वन डायमेंशन में क्या हो रहा था कि वन डायमेंशन में जब मोशन था तो या तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलग मूव होगा तो उसका पोजीशन होगा सिर्फ एक्स आई कैप, अगर वो वाई में मूव हो रहा है तो सिर्फ वाई जे कैप। बट हियर इन टू डायमेंशंस इट इज मूविंग इन एक्स वाई, तो द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन टू डायमेंशंस इज गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर इसको आप जेड एक्सिस मानते हो तो एक्स आई कैप प्लस जेड k cap, simple, right? Now going back to this, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियली जहां पे था उसको मैंने मान लिया ओरिजिन, फिर इसने मोशन स्टार्ट किया टू डायमेंशन में, राइट? तो मैं बोलूंगा ठीक है टू डायमेंशनल मोशन है, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन तो मिल गया हमको x, y, but if I draw a vector from origin to the new position of that object, I can write position vector as x I cap plus y j cap। तो अब अगर आपको मैंने बोला define motion in a plane, exactly यहाँ का मटेरियल वहां पे, when an object changes its position with time with respect to a given coordinate system along a straight line, अब हटा दो, अब आप बोलोगे when an object changes the position, its position with time with respect to a given coordinate system and moves in a plane or moves in two dimensions, then such a motion is called as 2D motion or motion in a plane. Okay, exactly same. In this case, the position of the object at some other instant of time is given by, यहाँ क्या था, r bar equal to x I cap, वहां पे होगा r bar equal to x I cap plus y j cap, y j cap क्योंकि मैंने x और y लिया है इसके लिए, right? तो you can simply repeat everything. तो you see, why do you have to memorize everything? क्यों याद रखना है हर चीज, क्यों ऐसा लर्न करके लेना है? हाँ नहीं, ऐसा ही लिखना है। 11th 12th onwards no one is going to ask you तुमने ऐसा ही क्यों लिखा। अल्टीमेटली तुमने जो लिखा वो सही है क्या, you get marks, that's it. If what you are writing is right, you get marks. तो
लिखो, क्या बोलोगे? When an object changes its position with time with respect to some origin, yeah, some frame of reference, yeah, some coordinate system, okay, with respect to some origin, and moves in a plane or moves in two dimensions, then such a motion is called as such a motion is called as motion in a plane or motion in 2D. ओके, इसको मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D या 2D मोशन बोलते हैं. एंड you have seen many examples of such motion in real life. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कैरम बोर्ड, पुल, राइट, many other things. For example, मेरे पास कुछ फेंक मार के फेंकने के लिए नहीं है अभी, होता और जो सो रहा होता उसको मैं ऐसा कुछ, जैसे चौक था पहले तो चौक को उठा के मारते थे. So you see that chalk was going something like this, correct? It is in two axis, okay? इसको बोलते हैं वैसे बाय द वे इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, वेल, घड़ी के कांटे को अगर देखोगे तो द टिप ऑफ एनी हैंड ऑफ वॉच, सेकेंड, मिनट या फिर आवर हैंड, वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? टू डायमेंशनल मोशन, राइट? बिकॉज इट इज ऑलवेज इन टू डायमेंशंस, एक्स वाई एक्सिस में होता है. सो दिस इज हाउ इट इज. देन अभी इसके आगे क्या लिखना है हमको? हमको बोलना है जैसे यहाँ पे बोला था, इन दिस केस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, सिमिलरली हियर इन दिस केस in this case the position of the object at any instant is given by r bar equal to x I cap plus y j cap. Simple. गुड, राइट? तो टाइप्स ऑफ मोशन में दो हो गए, राइट? तीसरा कौन सा होगा? गेस. 3D, थ्री डायमेंशनल मोशन. तो यू हियर यू हैव 3D मोशन, मोशन इन 3 डायमेंशंस. तो यहां पे कैसा लिखोगे? व्हाट विल यू से? लुक, when an object changes its position with time with respect to some origin and moves in 3 dimensions, or moves in a cubical box, or what is cubical box? You know what is a cube? Yes, Rubik's cube. देखा क्या Rubik's cube? Yes. So you have cube or structure something like this. अब मान लेना ये क्यूब है. I am not very good at drawing, तो समझ लेना ये क्यूब है. So let's say you have a cube, okay, something like this. You have a cube. मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली ओरिजिन पे था और अब इसने मोशन स्टार्ट किया. तो जब ये मूव हो रहा है तो व्हाट इज चेंजिंग? एक्स एक्सिस इज चेंजिंग. व्हाट इज चेंजिंग? This y axis is also changing. तो ये जो y axis है वो भी चेंज होगा. What else will change is z coordinate. Axis changing मतलब I am not saying axis is changing. I am saying x, y and z coordinates are changing. Okay. So whenever the object moves,
this ball moves inside this cube, it will undergo a change in x, y, and z, right? So such a motion will be called as easy. ऐसा है तो at some instant of time इसका पोजीशन वेक्टर कहां से मेजर करते हो? ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन. तो इसका पोजीशन वेक्टर आर बार विल बी गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप. Very good. You know everything. So you can write this when an object changes its position with time with respect to some origin and moves in a box or moves in 3 dimensions, then such a motion is called as motion in 3 dimensions. In this case, the position of the object at any instant is given by r bar equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, right? By the way, what is the name of this chapter? इसका मतलब हमको जो 3 टाइप के मोशन है उसमें से ज्यादा फोकस मोशन इन अ प्लेन उस पे करना है. और मैंने अभी अभी बताया 2 types of motions I told you which are from this category of motion in plane. कौन सा? एक प्रोजेक्टाइल. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर क्रिकेटर्स को पता होता ना फिजिक्स कितने एंगल पे कितनी जोर से मारने के बाद कितना दूर जाएगा, राइट? So in fact, most of the sportsmen do this kind of study of physics. You know, if you hit a ball at 45 degree with respect to horizontal, it goes maximum distance. 45 डिग्री पे अगर आपने बॉल को मारा तो वो बहुत दूर, बहुत मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से मारा दिल्ली पहुंच जाए. It will travel the maximum possible distance under given conditions. Okay, good. So that's it for today.